हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं सेक्शन नंबर जो है हमारा 65। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा चल रहा है। सेक्शन नंबर 64 तक हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम सेक्शन नंबर 65 के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारा सेक्शन नंबर 65 है वह क्या कहता है और सेक्शन नंबर 65 के अंदर क्या डिफाइन किया गया है। सेक्शन नंबर जो हमारा 65 है, ओब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट। यहाँ पर उस व्यक्ति की ओब्लिगेशन के बारे में बात की गई है जिस व्यक्ति ने एक एग्रीमेंट जो दो पार्टीज के बीच में बना था उससे एडवांटेज लिया है और वह एग्रीमेंट क्या हो, हमारा वॉइड एग्रीमेंट हो। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड, या फिर कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया हो, उस कॉन्ट्रैक्ट से भी उसने एडवांटेज लिया हो। उन दोनों की आज हम बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सेक्शन नंबर 65 है, यहाँ पर उस व्यक्ति की लायबिलिटी, यानी यहाँ पर अगर बात करें हम ए और बी, जैसे हम हमेशा करते हैं, एग्जांपल लेते हैं ए और बी दो पार्टीज है हमारी। ठीक है। यहाँ पर दोनों पार्टीज के बीच में क्या बना है, या तो एक एग्रीमेंट हुआ हो या एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। ठीक है। अब यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड होता तो यहाँ पर एडवांटेज की तो कोई इश्यू ही नहीं क्रिएट होता। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, जो एग्रीमेंट है वह वॉइड हुआ हो, या फिर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वह भी वॉइड हो। ठीक है, वह भी वॉइड हो जाए, तब जो एडवांटेज लिया है, एडवांटेज किसके द्वारा लिया गया है। मान लीजिए ए और बी यहाँ पर हमारी पार्टीज है। ए ने बी को 5000 रुपीज पे किए थे किसी भी चीज के लिए। ठीक है। तो बी के पास क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। बी ने यहाँ क्या ले लिया, एडवांटेज ले लिया। कितने रुपए का, 5000 रुपीज का। ठीक है। अब बी ने 5000 रुपीज का एडवांटेज तो ले लिया, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, या फिर हम बोल सकते हैं एक एग्रीमेंट बन गया। लेकिन यहाँ पर जो बी का पार्ट है, बी ने अपना पार्ट परफॉर्म करना था, लेकिन बी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पाता है, और जो हमारा एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वह क्या हो जाता है, वॉइड। तो यहाँ पर जो बी ने 5000 रुपीज लिए थे वो क्या करेगा, ए को रिटर्न करेगा। ठीक है। तो यही हमारा सेक्शन नंबर जो है 65 के अंदर डिफाइन किया गया है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के अंदर बोला गया है, व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, जब हमारा एक एग्रीमेंट है वह वॉइड पाया जाता है, या फिर और व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, या फिर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वह क्या हो जाता है, वॉइड हो जाए। एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज, एनी पर्सन, एनी मतलब कोई भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बी ने एडवांटेज लिया हो, या फिर ए ने भी कुछ एडवांटेज ले रखा हो, बी ने भी एडवांटेज ले रखा हो, तब वहां पर उनका जो भी होगा लमसम करके जैसा भी होगा उनका हिसाब किताब किया जा सकता है। सामान्य भाषा के अंदर हमें इसे बोल सकते हैं। जर्नल आपने देखा होगा, कई बार आप किसी व्यक्ति से कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, उसको आप 5000 रुपीज दे देते हैं। ठीक है। आप उसको बोलते हैं कि सामान मंगवा देना, या फिर वह बोलता है सामान 3-4 दिन के बाद आएगा। तब वहां पर क्या होता है, वह व्यक्ति आपका सामान ना मंगवा पाए या 3-4 दिन के बाद आपको वह सामान ना दे, लेकिन आप दोनों के बीच में क्या हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था कि वह आपको सामान देगा और आपने उसको पैसे दे दिए। आपने अपना पार्ट, अपनी कंसिडरेशन है उसको परफॉर्म कर दिया। लेकिन उसने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में बना था वह क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो वहां पर उसकी लायबिलिटी, उसकी ओब्लिगेशन होगी कि वह जो भी आपके 5000 रुपीज थे वह आपको रिटर्न करें। ठीक है। तो ऐसा होता है। तो यह आपको सामान्य हम देखते भी है, हम करते भी है डेली रूटीन लाइफ के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट हर कोई करता है। तो इसीलिए बहुत ही सिंपल है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें एक एक चीज बहुत ही ध्यान से समझनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, उनसे ही हम जो क्वेश्चन है हमारे उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाते हैं। हम क्या करते हैं कि हम बस रीडिंग मार लेते हैं, 2-3-4 बार रीडिंग नहीं मारना है, आपको बिल्कुल आराम से समझना है। ठीक है। अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो साथ के साथ हम सीखना, हमारा समझना, हमारा यह चीजें बहुत जरूरी होती है।
ठीक है, क्योंकि अगर आप समझोगे, सीखोगे, तब आपको लॉन्ग टाइम तक ये चीजें याद रहेगी। अदरवाइज क्या होगा कि आपने रट्टा भी मार लिया लेकिन आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो उस चीज को, तो वह आपको याद नहीं रहेगी। डेफिनेशन चाहे आपको ना याद रहे लेकिन आपको एक्सप्लेन करना जरूर आना चाहिए। ठीक है, उसको उसके बाद आपको डेफिनेशन है जो अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 65 है वह क्या बोलता है, एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर इट। तो वहां पर जो हमारा सेक्शन नंबर 65 के अंदर यह बोला गया है कि वो क्या करेगा, बाउंड करेगा उस व्यक्ति को जिसने एडवांटेज लिया है। ठीक है, बाउंड क्यों करेगा, क्योंकि उसने एडवांटेज तो ले लिया लेकिन अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है, वह अब क्या करे, रिटर्न करे। ठीक है, जो भी एडवांटेज उसने लिया है उसे रिटर्न करे। और टू मेक कंपनसेशन फॉर इट टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही रिसीव्ड इट, और उसको कंपनसेशन भी दे। अब कंपनसेशन भी उसको देना पड़ेगा। अब क्या हो गया कि आपने किसी भी व्यक्ति को कुछ सामान लेने के लिए पैसे दे दिए 1 लाख रुपीस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ए और बी। अभी यहाँ पर दो पार्टीज हैं। ठीक है, दोनों पार्टीज के बीच में एक हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वह वॉइड हो जाता है। जो हमारा सेक्शन नंबर 65 के अंदर बोला गया है, कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड पाया जाता है और एडवांटेज ऑलरेडी ली जा चुकी है तब उसे रिटर्न करना पड़ेगा विद कंपनसेशन। ठीक है, उस चीज का यह एग्जांपल है। यहाँ पर बी ने 1 लाख रुपीस ले चुका है और इसने बोला था मैं आपको सामान दे दूंगा, लेकिन जो बी है 1 लाख रुपए का जो सामान है ए को चाहिए था बी से, वह इसने नहीं दिया है। और यह नहीं देता है लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक, मान लीजिए 1 ईयर तक इसने कोई भी सामान नहीं दिया है और ना ही पैसे रिटर्न किए हैं, तब यहाँ पर हमारा क्या होगा, ए है इसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है। और जो वहां पर इसके अगेंस्ट में सूट फाइल होगा, ठीक है, पैसों का रिकवरी सूट होगा, वहां पर इसके ए और बी के बीच में यहाँ पर जो ए सूट फाइल करेगा उसके अंदर जो क्या करेगा, कंपनसेशन भी मांगेगा। किससे, बी से। क्यों मांगेगा, क्योंकि ए है जो हमारा, वह अपने 1 लाख रुपए कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता था, कहीं और से सामान ले सकता था, लेकिन बी ने क्या कर दिया, इसको सभी जगह से रोक दिया और इसका नुकसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारा ए का लॉस हो गया तो बी की लायबिलिटी बनती है, ऑब्लिगेशन बनती है, उसका जो हमारा 1 लाख रुपीस भी दे और साथ में कंपनसेशन भी दे। तो सेक्शन नंबर हमारा 65 यह बोलता है। अब बात आती है हमारी इलुस्ट्रेशन की। इलुस्ट्रेशन क्या बोलती है हमारी, जो इलुस्ट्रेशन ए है, ए पेज बी 1000 रुपीज इन कंसिडरेशन ऑफ बी एज प्रोमिसिंग टू मैरिज सी। यहाँ पर अब बात आएगी शादी की। ठीक है, अब शादी करेंगे, दो व्यक्तियों के बीच में शादी होगी, एक लड़का और लड़की। ठीक है, आजकल तो आपको भी पता है लड़के लड़के और लड़की लड़कियां भी शादी कर लेती है, ए और बी। ठीक है, ए और बी, और यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन है हमारी, सी। ठीक है, 1000 रुपीज के लिए क्या हुआ है, बी ने ले लिए 1000 रुपीज, किससे, ए से। किस चीज के लिए, सी से शादी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सी और बी की क्या होगी, मैरिज होगी। यहाँ पर सी से शादी करने के लिए बी ने पैसे ले लिए हैं, जो कि कौन है, डॉटर है, किसकी, ए की डॉटर है, कौन है, सी। तो यहाँ पर ए बी सी 3 पार्टी है, यहाँ पर तीनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, लेकिन इसको पता नहीं है अभी तक। ठीक है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया एट द टाइम ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, सी डाइड। यह जो लड़की है वह क्या होगी, मर गई। अब यहाँ पर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वह क्या हो गया, जब प्रॉमिस बनाया गया उस समय पर सी मर गई, लेकिन सी के मरने के बाद क्या हो गया, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वह हो गया वॉइड।
कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड हो जाने पर क्या अब इसे परफॉर्म किया जा सकता है? नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा ए है वह क्या करेगा, बी को बोलेगा कि भैया वो पैसे जो है आपने लिए थे, हमारे बीच में एक प्रॉमिस बना था, ठीक है, एग्रीमेंट बना था, वो 1000 रुपीज आप मुझे रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। सी इज डेड एट द टाइम ऑफ द प्रॉमिस, द एग्रीमेंट इज वही, बट बी मस्ट रिपे ए द 1000 रुपीज। बी को ये है 1000 रुपीज ए को देने पड़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इलुस्ट्रेशन को जरूर पढ़े, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आता है, इलुस्ट्रेशन को एक्सप्लेन कर दिया जाता है क्वेश्चन बना के, और उसके अंदर ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है, कि ए को पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, ए की ऑब्लिगेशन बनती है या नहीं बनती है, या फिर एक्सप्लेनेशन दे दी जाती है, और आपको एक्सप्लेनेशन को स्टडी करके सेक्शन भी बताना पड़ सकता है कि किस सेक्शन के अंदर यह जो कंडीशन है वह लाई करेगी, सेक्शन नंबर 65 के अंदर, ठीक है। तो इस तरह एक नीचे भी एक्सप्लेनेशन इलुस्ट्रेशन दे रखी है। बी, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू डिलीवर टू हिम 250 माउंट्स ऑफ राइस बिफोर द 1st of May। यहाँ पर वही है, जो हमारे 250 माउंट्स है उसने राइस के मंगाए थे, लेकिन उसने जो बिफोर 1st day of May यानी मई की जो 1 तारीख है उससे पहले, लेकिन वह एक 130 ही क्या कर पाता है, डिलीवर कर पाता है, और जो बाकी के डिलीवर नहीं कर पाता है उसका क्या रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए उसने 130 डिलीवर कर दिए और उसने रिसीव कर लिए, तो उसको 130 जो अमाउंट्स है, ठीक है, राइस के, उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि उसने 250 मंगाए थे, 250 नहीं कर पाया डिलीवर, तो वह उन 130 की पेमेंट नहीं करेगा, उसको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी का सामान रख के उसकी पेमेंट ना करें। अगर पेमेंट नहीं करता है तो आपको पता है कोर्ट कचहरी है, आप एडवोकेट हैं, तो कोर्ट कचहरी के अंदर उसको आना पड़ता है और फिर वहां पेमेंट करनी पड़ती है, और वकील को फीस भी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन नंबर 65 समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आपका मोस्ट वेलकम है, कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करो, आप हमसे क्वेश्चन पूछो, हम जितना भी पॉसिबल होगा आपका अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे और आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।